Good morning, students. Today I explain your subject SST. SST part geography. So we can study chapter number 8. Chapter number 8, the name is Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical regions. So you know human environment, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे इसमें, एंड द ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय एंड द सब ट्रॉपिकल शीतोष्ण कटिबंधीय। हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि सब ट्रॉपिकल, उष्ण ट्रॉपिकल, व्हाट अबाउट उष्ण ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ग्लोब, the earth as a globe divided to equal parts to helps equator imaginary line two divided parts of earth. So north part northern hemisphere, second part southern hemisphere. इक्वेटर लाइन अपर, द इक्वेटर लाइंस के अपर में ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, एंड डाउन नीचे कैप्रिकॉर्न। ओके, तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे है अर्थ में, विषुवत रेखा के दोनों तरफ ऊपर कर्क, नीचे मकर रेखा है। हम 0 डिग्री से नॉर्थ 10 डिग्री और 0 डिग्री से साउथ 10 डिग्री अभी देखेंगे, ठीक है। तो उसमें आएगा, तो हमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए। तो ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है? इक्वेटर के दोनों तरफ। और सब ट्रॉपिकल क्या है? वहीं उपोष्ण, यानी थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म। तो इसके क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में बेटा, इसी में एक रेणुका नाम की लड़की रहती है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसके चाचा एक दिन घर पे आके रुकते हैं, उनको टाइम मिलता है। और चाचा उसके क्या थे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यानी जीव जंतु के फोटोग्राफर थे। तो उसके जानने में इसका इंटरेस्ट था रेणुका का। रेणुका बहुत कुछ जानना चाहती थी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के बारे में, अर्ली एज के बारे में। फिर जब उसके अंकल इंट्रोड्यूस किए उसे, कि क्या इंट्रोड्यूस किए? एक नेचर की बुक के बारे में इंट्रोड्यूस किए। सो पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड एंड पीपल। तो उन्होंने लैंड के बारे में बताया, डिफरेंट पीपल के बारे में बताया, वो लिव देयर, जो वहाँ पे रहते थे उनके बारे में बताया। ऑलवेज फैसिनेटेड है, जो उसको हमेशा आकर्षित करती थी। मतलब उसने वो उस बुक के बारे में पढ़ा, उस बुक में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था जो उसको आकर्षित करता था, ठीक है। फिर उसके बाद रेणुका का देखिए, फिर उसके बाद रेणुका का क्या हुआ बेटा कि इन दिस पिक्चर्स, इस पिक्चर्स में रेणुका क्या देखी कि यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। उसने देखा डिफरेंट पार्ट्स देखा वर्ल्ड के, जिसमें उसको ड्राई डिजर्ट, सूखे डिजर्ट, सूखे रेगिस्तान मिले, शुष्क रेगिस्तान, सूखे रेगिस्तान, फ्रोजन लैंड्स, बर्फीली प्रदेश मिले। फ्रोजन मतलब बर्फीले प्रदेश मिले। कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट वाले इलाके मिले, मतलब जहाँ उष्ण भी हो, गर्मी भी हो, और नमी भी हो, और रेन फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जहाँ पे बरसात हो रही हो, ठीक है। बहुत सारे सब डिफरेंट थे, लेकिन इनमें भी बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। बट इनमें कुछ सेम था, मतलब नेचर ने डिफरेंट करते हुए भी कुछ सेम था। क्या सेम था उनमें जो वहाँ के लोग रहते थे? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, क्योंकि सबको रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होगी। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, श्रीकांत ने एक्सप्लेन किया कि उसके बच्चे जो थे, देयर चिल्ड्रेन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम्स, कि वो भी गेम खेलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेकअप करते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, हेल्प द फैमिली, परिवार की अपनी हेल्प करते हैं, सबकी दैट नीड टू बी डन, जो आवश्यकता उनको होती थी। मतलब वो भी नेचर ने सबको विविधताएँ दी हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग जैसे रहते तैसे वो लोग भी रहते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लिव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। देखा कि कैसे वो लोग रहते थे, नेचर के प्रति केयर करते थे और सीखते थे, सब देखा उसने। दे लर्न हाउ टू
कैसे उसने ये सीखा, कैसे फिश मछली, वो लोग कैसे मछली पकड़ना सीखे, कैसे कलेक्ट मटेरियल, कैसे जंगल में मटेरियल्स को कलेक्ट करना सीखते थे। ठीक है, तो हमने बेटा ये देखा। अब हम दूसरे पार्ट में आते। सो बेटा अब देखते हैं हम सेकंड पेज में। सेकंड पेज में आने पे हमें क्या मिलता है कि इन चैप्टर 8, 9, 10 में हमने ऑलरेडी देखा लाइफ के बारे में, पीपल के, लोगों के जीवन के बारे में, उनके नेचुरल रीजन्स के बारे में, जो भी वर्ल्ड में मिलती हैं, मतलब प्राकृतिक क्षेत्र और उनके जीवन के बारे में। तो अब आते हैं, देखते हैं लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के बारे में देखिए। अमेजन बेसिन के बारे में हम जानते हैं बेटा कि वर्ल्ड का 21% ऑक्सीजन अगर हमें कहीं से मिलता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन 21% गिवस अमेजन बेसिन। ओके, अमेजन के जंगल बहुत गहरे हैं। यह साउथ अमेरिका में पड़ता है बेटा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में। इसका हम लोकेशन देखते हैं पहले। तो इसी में वर्ल्ड रिवर, सबसे चौड़ी नदी, वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी इसी क्षेत्र में बहती है, अमेजन। तो इसके बारे में देखते हैं, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, हम अमेजन बेसिन को पढ़ने के पहले देखते हैं कि लेट अस लुक एट मैप को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अमेजन बेसिन हमें जानना कहाँ है। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। यह अमेजन बेसिन जो है इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा के वेरी क्लोज है। इसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखेंगे, क्या है बेटा, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, यानी इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ तक और 10 डिग्री साउथ तक क्या है, अमेजन बेसिन, यानी टोटल एरिया 20 डिग्री, ओके, बीचों बीच का। इट इज रेफर द रीजन्स, ये इक्वेटोरियल रीजन, ये इसे विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि विषुवत के दोनों तरफ है ना 10, इसलिए इसको विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। द रिवर, इस क्षेत्र में यानी इस अमेजन बेसिन क्षेत्र में, बेसिन क्यों कहते हैं बेटा, बेसिन इसलिए कहते हैं कि एक तो अमेजन रिवर है, फिर छोटी छोटी नदियाँ मिलकर जब बड़ी नदियों में आके मिलती हैं तो उसे हम ये बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, इस क्षेत्र में अमेजन नदी बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीच द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। हमने इसमें इस क्षेत्र में ये देखा कि नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, कि अमेजन बेसिन के वेस्ट में क्या है बेटा, माउंटेन्स, एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशन, यानी अटलांटिक ओशन एंड माउंटेन के बीच में ये पूरा एरिया पड़ता है। अब देखते हैं अब माउंटेन कौन सा एरिया पड़ेगा, एंडीज पर्वतमाला। ओके, एंडीज ये साउथ अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला। तो ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं एक नया वर्ड आया, रिवर्स माउथ क्या कहते हैं, यानी नदी का मुहाना। नदी का मुहाना क्या होता है बेटा, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। ऐसा स्थान जिसमें नदी जाके दूसरी नदियों से मिलती है तो एक मुहाने के बना के मिलती है, एक मुहाना बना के मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, रिवर्स माउथ। यानी जब एक नदी दूसरे में मिलती है तो एक रास्ता बना के नहीं मिलेगी, तो उसी को कहते हैं रिवर्स माउथ। ठीक है, नदी का मुहाना। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखिए, कुछ उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसमें क्या है, ज्वाइन द अमेजन रिवर, अमेजन नदी में ज्वाइन होती हैं और उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, अमेजन बेसिन। ठीक है, अमेजन बेसिन कहते हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील का क्षेत्र है, ब्राज़ील देश का क्षेत्र है, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो अमेजन बेसिन, अभी तक हमने क्या देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ, 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ 10 डिग्री और 0 डिग्री इक्वेटर के साउथ में 10 डिग्री तक क्या है, ये पूरा बेसिन अमेजन बेसिन का क्षेत्र है। ये साउथ अमेरिका में पड़ता है बेटा, साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन है। विश्व के सबसे घने जंगल, विश्व की विविधता प्रदेश वाला क्षेत्र यही है। इसमें
इसमें क्या है, इसमें कुछ जो देश हैं वो कौन कौन से देश पड़ते हैं। मैक्सिमम पार्ट ब्राज़ील का है, यानी अमेजन बेसिन में मैक्सिमम ब्राज़ील का एरिया है। पेरू है, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, थोड़ा सा पार्ट। तो ये देश भी हो गए, ये देश भी आपको मिल गए कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश होते हैं। तो कुछ देशों के नाम भी आपको मिल गए, ठीक है। अब आते हैं नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच देखिए ये इस क्षेत्र का पूरा एरिया है। तो यही बेटा हम आपको बताना चाहते थे कि ये देखिए 10 डिग्री, ये साउथ में 10 डिग्री है, ठीक है। तो ये जीरो है, ये जीरो इक्वेटर, ये इक्वेटर है। इसके 10 डिग्री ये लेके, ये पूरा लेके और ये एरिया, ये क्या है, यही हमारा अमेजन बेसिन है। मैक्सिमम पार्ट ब्राज़ील का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन और यहाँ पे अटलांटिक, आपको पहले ही बताया। फिर उसके बाद यहाँ सबसे कम क्या है, सबसे कम कुछ इलाके मैंने जो बताया था उसमें वेनेजुएला का पार्ट बताया था। तो यहाँ पे वेनेजुएला है, बोलिविया, ब्राज़ील, देखिए मैक्सिमम पार्ट ब्राज़ील का है, इसे याद करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे देश हैं, यही लोकेशन है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट है, ओके। तो अब आते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या होता है ट्रिब्यूटरी में, जब सम स्मॉल रिवर्स मीट बिग रिवर्स, जब छोटी छोटी नदियाँ जाके बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उससे ही छोटी नदियों को ही सहायक नदियाँ उसकी कहते हैं। किसकी, बड़ी नदियों की सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। उसी से अमेजन। तो देखिए द अमेजन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, ओके। तो नेक्स्ट अब थर्ड पेज में हम चलते बेटा। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्लाइमेट। तो लाइफ इन द अमेजन बेसिन के बारे में देख लिए, अब क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट में यानी यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु, अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है। अमेजन बेसिन की जलवायु के बारे में बेटा देखिए कि एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेस डायरेक्टली ऑन द इक्वाडोर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ साल भर क्या रहता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है, मतलब गर्मी और शुष्क नमी वाले समय का ये पूरा एरिया है। तो यहाँ गर्मी भी और नमी भी रहती है, ठीक है। शुष्क बोथ डे, यहाँ पे देखिए दिन और रात क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, हॉट एंड ह्यूमिड में, यानी आर्द्रता में, हॉट मतलब गर्मी, उष्ण में गर्मी में, और आर्द्रता यानी ह्यूमिड। तो इन दोनों में क्या होता है, दिन और रात में दो, यहाँ के अमेजन बेसिन में दिन और रात में समान तरीके से गर्मी और आर्द्रता होती है। ये देख लिया। क्लाइमेट भी देख लिया कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ वेट एंड क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। फिर देखिए द स्किन फील्स स्टिकी, यहाँ पे क्या होता है, चिपचिपाहट होती है। जैसे बरसात के मौसम में हमें चिपचिपाहट होती है ना थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि आर्द्रता होती है, तो इसीलिए यहाँ पे होती है। अब जब यहाँ पे होती है, जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्षा होती रही होगी, तो हो, अब देखिए उसके बारे में भी बताया जाएगा आगे। तो यहाँ चिपचिपाहट शरीरों में रहती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग डेली रेन्स होती है, वर्षा होती है। आ गया दैट टू विदाउट मच वार्निंग, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी वार्निंग के यहाँ पे वर्षा होती रहती है, ठीक है। अचानक द डे टेम्परेचर्स, जो यहाँ का दिन का टेम्परेचर होता है, तापमान, वो हाई होता है और बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता वाला होता है। और रात में, रात का तापमान गोज डाउन, नीचे हो जाता है यानी गिर जाता है, और ह्यूमिडिटी हाई होता है, आर्द्रता। तो आर्द्रता तो सही है, लेकिन तापमान, टेम्परेचर में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो गया, ठीक है बेटा। अब रेन फॉरेस्ट देखते हैं, जंगल के बारे में जानते हैं। तो जाहिर सी बात है थ्रू आउट द ईयर, मैंने बताया कि डेली यहाँ पर वर्षा होती है, और जब डेली वर्षा होगी तो यहाँ के पेड़ पौधे भी बड़े बड़े होंगे और घने घने होंगे बेटा। तो रेन फॉरेस्ट, एज इट रेन्स हैवली इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होती है। थिक फॉरेस्ट, घने घने जंगल होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लिप्स एंड ब्रांच डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। यहाँ पे बहुत अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधे बहुत घने घने होते, डेंस, और इनकी पत्तियाँ जो होती चौड़ी चौड़ी होती हैं, चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी। ये किसका निर्माण करती हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट, एक छतरी नुमा, मतलब एक छतरी नुमा घने जंगल का, जैसे कि ऊपर से एक छतरी नुमा निर्माण करती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्ते होंगे तो बेटा घेर लेंगे जंगल को, जिससे यहाँ की सनलाइट जो होती है यानी सूर्य का प्रकाश रीच द ग्राउंड नहीं पहुँच पाता, नॉट अलाउड
नहीं पहुंच पाता, यानी ज़मीन तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। बहुत घना जंगल है। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, तो क्या होगा, ग्राउंड में अंधेरा होगा। ठीक है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, यहाँ पे वही वनस्पति हो सकते हैं, वेजिटेशन वही ग्रो अप कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में ग्रो अप करने लायक हो। किस क्षेत्र में, टेम्परेचर और हॉट वेट एंड क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में, पानी भी हो सके, अंधेरे में भी हो सके, कम तापमान में हो सके, ऐसे। तो ऑर्किड, यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे ऑर्किड है, ठीक है, ब्रोमोलियर्ड्स हैं, ग्रो एज प्लांट्स पैरासाइट्स। यहाँ पे जो ऑर्किड हैं एंड ब्रोमेलाइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब परजीवी पौधे होते हैं। ठीक है। फिर देखिए, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फाउना, यहाँ ये जंगल फाउना के मामले में रिच है। फाउना किसको कहते हैं, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा होता है बेटा पौधों के लिए, फाउना कहते हैं प्राणियों के लिए, प्राणी। ठीक है। तो फाउना यानी ये जीव जंतुओं के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है, बहुत धनी है। बर्ड्स सच एज, यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी पाई गई हैं, जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं लेकिन कुछ का नाम है टूकन्स, ये है टूकन्स है। फिर उसका हमिंग बर्ड है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज भी थे देयर, कुछ पक्षियाँ ऐसे हैं जिनके ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमिज, जिनकी कुछ बहुत अलग अलग कलर की विशेषताएँ उनमें हैं। फिर उसके बाद देखिए, कुछ ऐसे हैं ईटिंग मेक देम डिफरेंट, कुछ ऐसे हैं जो वाज कॉमनली सीन इंडिया, जो कि भारत में दिखाई देते हैं, उस टाइप के वहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स, मतलब कि जो कुछ खाने वाले हैं जीव जंतुओं को, वो भी वहाँ पे अलग तरीके के दिखाई देते हैं, भारत से भिन्न। दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉर, ये बर्ड पक्षियाँ जो अलग अलग यहाँ भांति ये बहुत ही शोर करती हैं यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, जब जंगल जो है तो जंगल में पेड़ जीव जंतु तो रहेंगे तो शोर करेंगे। तो पक्षियाँ यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, वो शोर भी करते हैं। एनिमल्स भी यहाँ कुछ हैं, मंकीज हैं, स्लॉथ है एंड आंट ईटिंग टाफिर्स है। ठीक है। तो मतलब चींटी को खाने वाली, चींटी को खाने वाले को टाफिर्स कहते हैं। ठीक है। ये भी है यहाँ पे। तो मंकी, स्लॉथ और ईटिंग चींटियों को खाने वाले भी यहाँ पे पाए गए हैं। वेरियस स्पीसीज बहुत सारे यहाँ पे, रेप्टाइल्स भी मिलते हैं, स्नेक्स भी मिलते हैं, जो भांति विभिन्न प्रकार के जंगल में, यानी सर्प सरीसृप वर्ग के भी प्राणी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, जैसे सर्प अजगर। ठीक है। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन में अजगर होता है, क्रोकोडाइल भी यहाँ मिलते हैं, स्नेक्स भी, अजगर भी, एनाकोंडा भी यहाँ पे मिलता है, और बोआ भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है। ये भी एक प्रकार का जीव है। फिर कॉन्स्ट्रक्टर और सम ऑफ द स्पीसीज, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति इस क्षेत्र में, इस जंगल में पाई गई हैं। फिर देखिए, बिसाइड द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, बहुत हजारों यहाँ पे इंसेक्ट्स पाए गए हैं, कीड़े मकोड़े मतलब पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो फिशेस को खाती हैं, जैसे फ्लेश ईटिंग पिराना, एक इन्हीं में से एक मछली है पिराना, जिसका नाम पिराना है, वो भी छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। ठीक है। फ्लेश मतलब मांस। फ्लेश इज आल्सो फाउंड, जो कि इस नदियों में पाई जाती है। तो पिराना मछली एक ऐसी है जो मांस खाती है। ठीक है। मछलियों में तो पिराना किस में पाई जाती है, अमेजन बेसिन में। दिस बेसिन इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर, तो भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है। असाधारण तरीके के जीव जंतु यहाँ पे पाए गए हैं। ये देखिए, आंट चींटी खाने वाले फिर। ठीक है। तो पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट, अब देखते हैं, पीपल ग्रो मस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग। अब क्यों पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जंगल में आदमी वहाँ पे कैसे रहता है, तो कैसे रहेगा, कटिंग करेगा ना। तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड, यहाँ पे भोजन के लिए स्मॉल छोटे छोटे एरिया में लोग रहते हैं। क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, कैसे रहते हैं, कुछ पेड़ पौधों को काट के जंगल को साफ करके रहते हैं। वाई, जबकि कुछ आदमी हंट शिकार करते हैं, फिश को पकड़ते हैं, मछली को नदियों में पकड़ते हैं। कुछ औरतें होती हैं जो टेक केयर ऑफ अपने फसल की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। दे मेनली ग्रो, वो क्या करती हैं, मेनली ग्रो। तो देखिए बेटा, दे मेनली ग्रो, वो क्या करते हैं, इसमें कुछ वो फसल जो उपजाती हैं, यानी क्रॉप्स, उनके फसल।
टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद होता है, ठीक है। तो बाकी टैपियोका और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल अनानास आप जानते हो, टैपियोका एक प्रकार का खाने क्रॉप्स है, ठीक है। एज हंटिंग, शिकार के लिए और मछली पालन के लिए लोग क्या करते हैं, फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। अनसर्टेनिटी वोमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव, भाई कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार को जिंदा रखने की स्थिति में, मतलब अगर भोजन नहीं मिल पा रहा तो वो भी क्या करती, वो भी हंटिंग और फिशिंग में अपना हाथ बटाती हैं, ठीक है। वेज और क्या करती हैं, फीडिंग देम, और वेजिटेबल, सब्जी उगाने में भी काम करती हैं, मतलब फसल उगाने में, खाने पीने के लिए। दे प्रैक्टिसेस, वे कुछ कार्य भी करते हैं वहाँ के लोग। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी इसको क्या कहते हैं कि काट के, जंगल को काट के और साफ करके जला के वहाँ पे खेती करना, ठीक है। झूम खेती जिसको कहते हैं बेटा, ठीक है। द स्टेपल फूड, यहाँ का मुख्य भोजन क्या है, मैनियोक है। मैनियोक जिसको कसावा भी कहते हैं। दैट ग्रोज अंडर, ये कहाँ पे होता है, यह मिट्टी के अंदर होता है, जिस प्रकार से पोटैटो, जैसे आलू मिट्टी के अंदर होता है, उसी प्रकार से कसावा भी यहाँ का होता है, जो कि एक मैनियाक के रूप में यहाँ का अमेजन बेसिन का एक इम्पोर्टेंट मेन फसल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप्स भी होते हैं, नगदी फसलें। अच्छा एक चीज़ देखिए, दे आल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सेक्स, ये क्या करते हैं, चींटियों की रानी को भी खाते हैं और उनके अंडकोश को भी खाते हैं, एक सेक्स। फिर उसके बाद कैश क्रॉप्स लाइक, कुछ नगदी फसलें भी हैं, कॉफ़ी है, मेज है, कोकोआ है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, कोको। फिर देखिए, दे रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड, यहाँ पे जंगल इनको क्या देता है, लकड़ियाँ, ये जंगल से वुड लकड़ी पाते हैं, घर बनाते हैं, जिससे हाउस, कुछ परिवार क्या करता है, फैमिली लिव इन टेस्ट हाउस से लाइक, कुछ बीफ मतलब कि छत्ते के आकार का, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में भी कुछ परिवार रहता है। देयर आर अदर, कुछ बड़े बड़े घरों में, अपार्टमेंट जैसे घरों में रहता है, जिसको क्या कहते हैं, मालोका। ये अपार्टमेंट हाउस है, मतलब बिग लार्ज अपार्टमेंट हाउस इन अमेजन बेसिन कॉल्ड मालोका विथ स्टिपली स्लैंटिंग रूफ्स। इसके छत क्या होते हैं, तेज ढाल जैसे होते हैं, मतलब छत समतल नहीं होते हैं, तेज ढाल टाइप के होते हैं, ठीक है। लाइफ ऑफ, यहाँ के लोगों का जीवन, लाइफ ऑफ द पीपल क्या है, अमेजन धीरे धीरे चेंज बहुत ज़्यादा बदल रहा है आज के समय में। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत बदल रहा है, कैसे, इन अदर ओल्डर डेज, पुराने समय में क्या होता था, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का हृदय था ये। कुड वी रीच ओनली विन नेविगेटिंग द रिवर, प्राचीन समय में लोग नौका वाहन से ही इस क्षेत्र में जा पाते थे, इतना घना था। फिर 1970 के समय आते आते ट्रांस अमेजन हाईवे यहाँ पे बना, जो आसान हो गया इस फॉरेस्ट में पहुँचना, इस 1970 ट्रांस अमेजन हाईवे से। फिर उसके बाद क्या हुआ, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आए, कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोग इस जंगल में जाने लगे, मतलब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से। फिर इंडिजिनस पॉपुलेशन, यहाँ की जो मुख्यतः जनसंख्या थी वाटपुस्ट, उसको फोर्स तरीके यहाँ से हटा के क्या किया गया, न्यू एरिया में, नए एरिया में बसा दिया गया। और देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, जो उनकी विशिष्टता थी, मतलब अपनी खेती में जिसको जिसको जैसी विशेषता थी उसको वहाँ पे बसा दिया गया, ठीक है। द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल, यहाँ पे जो डेवलपमेंट, धीरे धीरे विकास की जो कार्य थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन, नुकसान होने लगे डिस्ट्रक्शन से। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉरेस्ट, यहाँ पे मतलब विकास से और धीरे धीरे आदमी के रहने की स्थिति से यहाँ का जंगल धीरे धीरे क्या होने लगा, डिस्टर्ब होने लगा। डिस्टर्ब होने से क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया रेन फॉरेस्ट क्या हुआ, डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन, मतलब हर साल अमेजन बेसिन का क्षेत्र नुकसान होता जा रहा है। हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, किस जंगल का किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। मच वाइडर इम्प्लीकेशन, यहाँ पे बहुत बड़ा, यानी यहाँ पे बहुत बड़ा क्या मिलता है बेटा कि वाइडर इम्प्लीकेशन, यानी व्यापक प्रभाव पड़ा है इस यहाँ पे लोगों का रहना और आने जाने से इस क्षेत्र में, और विकास से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ा है प्राकृतिक क्षेत्र को। फिर देखें द टॉप सील्स, यहाँ की जो ऊपरी लेयर वास्ट अवे एज द रेन फॉल्स एज द लस फॉरेस्ट इनटू अ बैरन लैंडस्केप। यहाँ पे क्या हुआ कि पानी की भारी बरसात होने से ऊपरी मृदा जो थी, ऊपरी मिट्टी इसकी क्या हुई, बह जाती है। अब बहने से क्या हुआ, फिर उसके बाद जंगल को काटने से और जलाने से क्या हुआ, यहाँ की ज़मीनें क्या हुई, बैरन, मतलब कि बैरन लैंडस्केप यानी बंजर भूमि में परिवर्तित
हो रही हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम आपको ये जो है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। ओके, थैंक यू।